Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Tamuri Jas, and today we are going to resume our unit 4, that was first aid. In the previous videos we have studied its translation and reading, and today we are going to finalize this chapter. तो आज हम इसका लास्ट पार्ट जो है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे. हम चलते हैं डायरेक्टली अपनी ट्रांसलेशन की तरफ. ये आज हमने स्टार्ट लेना है फर्स्ट एड किट यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद का डिब्बा. Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents. ऑफिस कहते हैं दफ्तर को, फैक्ट्री को उर्दू में फैक्ट्री कहते हैं, होम कहते हैं घर को, स्कूल को स्कूल ही कहेंगे, एक्सेसिबल कहते हैं काबिल रसाई, रिकमेंडेड मतलब होता है तजवीज़ करदा, बेसिक कहते हैं बुनियादी और कंटेंट्स कहते हैं अज्जा या चीज़ें. एवरी ऑफिस फैक्ट्री होम एंड स्कूल यानी हर दफ्तर फैक्ट्री घर और स्कूल में शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स में काबिल रसाई इब्तदाई तिब्बी इमदाद का डिब्बा होना चाहिए विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स मंदरजा झैल तजवीज़ करदा अज्जा के साथ. इसको एक दफ़ा फिर सुने बा मुहावरा ट्रांसलेशन करा रहा हूँ कि हर दफ्तर फैक्ट्री घर और स्कूल में मंदरजा झैल तजवीज़ करदा अज्जा के साथ काबिल रसाई इब्तदाई तिब्बी इमदाद का डिब्बा होना चाहिए. जी ये अब बताया जा रहा है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट एड बुक इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स. क्लियरली एक्सप्लेन्स यानी वाज़ेह तौर पर बताती है हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स के बुनियादी मसाइल के साथ किस तरह निपटना है. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं बैंड एड्स. बैंड एड्स को उर्दू में कहते हैं इमदादी पट्टियाँ, प्लास्टर्स जिनको आप उर्दू में या अपनी पंजाबी लैंग्वेज में पलते भी कहते हैं. ठीक है, ये सेनी प्लास्ट वगैरह जो होते हैं इमदादी पट्टियाँ इन्हें कहते हैं. बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स यानी इमदादी पट्टियाँ और चिपकने वाले पलते आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वॉन्ड्स. ड्रेसिंग का मतलब होता है लपेटना. ठीक है जी. इमदादी पट्टियाँ और चिपकने वाले पलते छोटे जख्मों को लपेटने के लिए या उनको ढांपने के लिए अच्छे होते हैं. They come in all shapes and sizes for fingers, legs and anywhere else you might get little cuts. शेप्स कहते हैं शक्लों को, साइजेस को कहते हैं साइज यानी ये हर किस्म की शक्ल और साइज में आते हैं जैसा कि उंगलियों, टांगों या किसी और जगह पर जहां को आपको छोटा जख्म आ सकता हो. यानी ये हर किस्म की शक्ल और साइज में आते हैं जैसा कि उंगलियां, टांगें या किसी और जगह जहां पर आपको छोटा जख्म आ सकता हो. Make sure band-aid is big enough to cover the wound. If not, you should use a dressing instead. Make sure the band-aid is big enough. ठीक है, यानी इस बात को यकीनी बनाएं कि इमदादी पट्टी इतनी बड़ी है टू कवर द वाउंड कि वो जख्म को ढांप रही है. इफ़ नॉट अगर ऐसा नहीं है यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड तो आप इसकी जगह क्या करें बड़ी पट्टी इस्तेमाल करें. जी इलास्टिक बैंडेजेस. इलास्टिक बैंडेजेस कहते हैं इलास्टिक कहते हैं लचकदार, बैंडेजेस पट्टियाँ, लचकदार पट्टियाँ. The elastic bandages are good for wrapping sprained joints or making a sling in case of a broken arm. Wrapping का मतलब है लपेटना, sprained joints टूटे हुए जोड़, making a sling, sling का मतलब है सहारा बनाना. ठीक है, broken arm टूटी हुई बाजू. The elastic bandages are good for wrapping sprained joints. यानी लचकदार पट्टियाँ जो हैं वो टूटे हुए जोड़ों को लपेटने के लिए अच्छी होती हैं. और मेकिंग अ स्लिंग इन केस ऑफ ब्रोकन आर्म या टूटी बाजू की सूरत में सहारा बनाने के लिए. यानी लचकदार पट्टियाँ टूटे हुए जोड़ों को लपेटने और टूटी बाजू की सूरत में सहारा बनाने के लिए अच्छी होती हैं. नेक्स्ट चलते हैं गैस एंड एडहेसिव टेप. गैस जाली और एडहेसिव टेप चिपकने वाली टेप. गैस पैड्स यानी जालीदार पैड और रोल्स या रोल यानी जालीदार पैड और रोल और क्लॉथ पैड्स कपड़े के पैड होते हैं दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड जो कि बराह रास्त जख्म पर रखे जाते हैं टू प्रोटेक्ट हिफाजत करने के लिए एंड कंट्रोल ब्लीडिंग और खून को काबू में करने के लिए. ठीक है,
इसको दोबारा सुने। जालीदार पैड या रोल कपड़े के पैड होते हैं जो कि बराह रास्त जख्म पर हिफाजत करने और खून को काबू में करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स यानी बड़े जख्मों और खराशों की सूरत में। इसको एक दफ़ा फिर देखें। गैस पैड्स और रोज आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ माउंट टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग। यानी जालीदार पैड या रोल्स कपड़े के पैड होते हैं जो कि बराह रास्त जख्म पर उसकी हिफाजत और खून को काबू में रखने के लिए रखे जाते हैं। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स बड़े जख्मों और खराशों की सूरत में। You will need adhesive tape to keep the gas in place. You will need adhesive tape. यानी आपको चिपकने वाले टेप की जरूरत पड़ेगी टू कीप द गैस इन प्लेस, को अपनी जगह पर रखने के लिए। यानी जाली को जख्म के ऊपर रखते हैं तो इधर उधर हिल जाती है, तो चिपकने वाली टेप उसको चिपका कर रखती है। ठीक है, इसको एक दफा फिर सुने। यू विल नीड एडेसिव टेप यानी आपको चिपकने वाले टेप की जरूरत पड़ेगी टू कीप द गैस इन प्लेस, जाली को अपनी जगह पर रखने के लिए। In an emergency, a clean cloth, hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. इमरजेंसी की सूरत में साफ कपड़ा, हाथ वाला तौलिया, साफ टी शर्ट इस्तेमाल हो सकती है टू कवर द वाउंड, जख्म को ढांपने के लिए। यानी इमरजेंसी की सूरत में जख्म को ढांपने के लिए साफ कपड़ा, हाथ वाला तौलिया और साफ टी शर्ट इस्तेमाल हो सकती है। एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल। एंटीसेप्टिक वाइप्स जरासीम कुछ वाइप्स जो होते हैं, गीले जो वाइप्स होते हैं, अल्कोहल स्वैब्स अल्कोहल में भीगे हुए होते हैं, एंड कॉटन वूल कहते हैं रुई को। ठीक है, ये भी फर्स्ट एड बॉक्स से इस्तेमाल होती है। सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीजर्स, सेफ्टी पिन्स ये आपके सामने लगी है, इसे सेफ्टी पिन कहते हैं। ठीक है, सॉरी सेफ्टी पिन दूसरी, ये ट्वीजर है। ठीक है, चिमटा जो होता है, आई थिंक यही सेफ्टी पिन है। ये ट्वीजर दूसरा होता है, चिमटे की तरह होता है, जैसे आप पंजाबी में आई थिंक उच्चा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। सीजर्स, कैंची, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नीडेड टू कट द टेप एंड गैस। यानी आपको कैंची भी चाहिए होती है टेप और जाली को काटने के लिए। जी, लेटेक्स ग्लव्स। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज गुड आइडिया स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। लेटेक्स ग्लव्स कहते हैं रबड़ वाले दस्ताने। यही रबड़ वाले दस्ताने आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, अच्छा ख्याल साबित होते हैं, स्पेशली खास तौर पर इफ यू आर डीलिंग, अगर आप पेश आ रहे हों विद बॉडी फ्लूइड्स, जख्म की यानी जिस्म की रतूबतों से फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के साथ। रतूबतें फ्लूइड्स कहते हैं जिनमें से लिक्विड निकल रहा होता है। ये रबड़ के दस्ताने हमेशा अच्छा ख्याल साबित होते हैं, ख़ास तौर पर जब आप किसी अजनबी के जिस्म के रतूबतों से पेश आ रहे हों। क्लेमाइन लोशन, ये भी लोशन की तरह की टाइप है। क्लेमाइन लोशन इज यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। यानी क्लेमाइन लोशन जो है वो सूरज के जले हुए को सुकून पहुंचाने के लिए या डंक के असरात को पुरसकून करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टिंग कहते हैं डंक को, जो भेड़ वगैरह काट लेती है। सनबर्न कहते हैं सूरज के जले को। यानी क्लेमाइन लोशन सूरज के जले हुए या डंक से सुकून पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर, जी ये तो थर्मामीटर आपने सब देखा होगा। और इसके बाद है एनाल्जेसिक टैबलेट्स। ये एनाल्जेसिक टैबलेट सच एज एस्पिरिन, पैरासीटामोल यानी डिस्प्रिन वगैरह जो आपने सुनी होगी, या पैरासीटामोल की टैबलेट होती है, ये उसमें होनी चाहिए। इन्होंने काफ़ी सारी जो हैं वो चीज़ें दी हैं कि ये चीज़ें जो हैं आपकी फर्स्ट एड किट में शामिल होनी चाहिए। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऐसी 5 चीज़ें जो आपको ईजी लगती हैं आप उसमें से लिख सकते हैं कि ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। इसमें से ट्रांसलेशन कम ही आती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। ट्रांसलेशन आपको पैराग्राफ की सूरत में इससे पहले जो आप इस लेसन के जो स्टार्ट के पैराग्राफ है उसमें से आ सकती है। ठीक है, ये जो सेंटेंस की सूरत में या ये जो फर्स्ट एड बॉक्स की चीज़ें दी हैं इसमें से कम ही ट्रांसलेशन आती है। ठीक है, लेकिन जो पैराग्राफ की सूरत में वो आपको प्रिपेयर करनी है, बाकी चीज़ों के आप नाम याद रख लें। ठीक है जी, सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।